जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल होगा, 100% उज्जवल होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गहलोत सरकार, ये कांग्रेस सरकार आपके साथ में बहुत ही अच्छा करने वाली है। वास्तव में आपको, मुझे पता है, विश्वास नहीं होगा, लेकिन याद रखना, इतना जो गहलोत सरकार है या गहलोत जो आपको लेके जितना संवेदनशील है, वाकई में मैंने इतना मुख्यमंत्री किसी को नहीं देखा संविदा कर्मियों के लिए इतना सोच विचार करने वाला और उनको बार बार इसका निर्देश देने वाला कि इनका काम करना है। तो दोस्तों, मैं उससे आगे वीडियो बनाने से पहले एनपीएस के बारे में भी बताऊंगा कि एनपीएस और जो प्राण नंबर है उनके बारे में कंफ्यूज बना हुआ है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और बात करेंगे कि आपके साथ में अच्छा कब तक होने वाला है, क्या होने वाला। उससे पहले मैं कुछ कमेंटों का भी जवाब देना चाहूंगा। अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मोटिवेशन मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, उनके लिए काम करना चाहिए। और जो लोग, कुछ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे पास 100 सब्सक्राइबर थे, उस टाइम मैं उन लोगों के लिए काम करता था कि 100 बंदे मेरे पे विश्वास करके जुड़े हैं, उनको मैं सटीक जानकारी दूंगा। तो ये चीज मैंने शुरू की, तो अब तो मेरे 11,572 लोग मेरे से जुड़ चुके हैं। इनके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, इनके लिए सटीक जानकारी निकालनी पड़ती है। तो दोस्तों, अब मैं ये साइड में क्यों लगाया मैंने उन स्वार्थी लोगों के लिए लगाया है। साफ कहूंगा मैं कि सेल्फिश है। देखो, यहां पे 1,34,000 लोगों ने देखा, यहां पे 80,000 लोगों ने देखा, यहां पे 57,000 लोगों ने देखा। ये चीज है, यहां पे व्यू आ रहे हैं इतने, तो इनमें से रिपीट हो रहे हैं, बार बार वीडियो देखना तो पसंद करते हैं। और 50,000 हो, 45,000 हो, तो ये चीज है। मैं बता रहा हूं कि ये लोग है इतना वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन इनको सब्सक्राइब करना हो सकता नहीं आता हो। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है। इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? तो मैं कहना चाहूंगा, मुझे सिल्वर बटन के लिए काम कर रहा हूं। तो आप लोग हैं, आपके लिए सूचनाएं निकाल रहे हैं, सटीक से सटीक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी ये दायित्व तो बनता ही होगा कि क्यों न हम इतनी व्यू दे रहे हैं, तो ये इतनी दे रहे हैं, तो यहां पर भी तो कुछ संख्या बढ़ा दी जाए। ये तो काम है, कोई बड़ा काम तो है नहीं। वैसे खैर कोई बात नहीं है, जिसको पता है, अनुभव है, उनको पता है कि कितनी सच्चाई है मेरी सूचना के अंदर और कितनी सही साबित हो रही है। तो दोस्तों, आगे मैं बताऊं आपको, एक बंदे ने कमेंट किया है, श्रीमान भाईजान, आपके 6/3/23 के वीडियो जो डाली है उसमें आप एनपीएस ओपीएस के बारे में जानकारी दी, जिसमें पेंशन 9/18 वाले को लागू करने की बात कही है, किंतु वर्तमान समय के अनुसार बता रहे हैं कि पेंशन योजना का लाभ नहीं बता रहे हैं। इससे इस पूर्ण विवरण स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, गुमराह करने के संकेत दिए जा रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो रहा है। कोई गुमराह नहीं है भाई, ये कौन है? एमडी खान। इसमें मैं आपको बताऊं, एनपीएस मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई आवश्यकता नहीं। मैं एनपीएस के बारे में आगे बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट कमेंट है मदरसा पेरी टीचर वाले पे, न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? न्यू वैकेंसी भाई मई जून के अंदर निकल जाएगी, 100% पूरी उम्मीद है मई जून में निकलेगी। ठीक है, 6,000 प्लस भर्ती आएगी मदरसा पेरा टीचर की। एक इनका कमेंट है कि सर, नई भर्ती होनी चाहिए, हम कब तक बेरोजगार घूमते रहेंगे। इस कमेंट को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जो लगे हुए हैं उनको अपनी जो जॉब है उस संतुष्ट नहीं उससे, और कई लोग ऐसे हैं जो 2400 पे ग्रेड से ही संतुष्ट नहीं है, और कई लोग हैं 2800 से भी नहीं है, कोई लोग है जो 3600 भी नहीं है। तो दोस्तों, ये कमेंट देख के आपको होना चाहिए कि जो मिल रहा है बहुत अच्छा है। आपका अनुमान बिल्कुल सटीक होता है, आपकी सूचना 100% सही निकलती है, अदर चैनल से बेस्ट चैनल है आपका। थैंक यू मोटिवेशन के लिए। रीड क्लियर वालों का क्या होगा? हाँ, ये इंपोर्टेंट है भाई। जो रीड क्लियर है 100% परमानेंट होंगे। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार ग्रेड कोई भी दे, केवल मात्र नियमित कर दे। एक बार ग्रेड कोई सी भी दे, केवल मात्र नियमित कर दे। बहुत जबरदस्त बात कही इस बंदे ने कि ग्रेड कोई सी भी दे सरकार, सहर्ष स्वीकार कर लो, फायदा ही फायदा है ग्रेड पे। ठीक है,
चाहे 2400 मिले, चाहे 2800 मिले, चाहे 3600 मिले, मेरे पे ग्रेड पे बनाए गए वीडियो आप एनालिसिस कर लेना। जब आपका नियमित ग्रेड हो जाएगा उस दिन सोचना कि मैंने क्या बताया था आपके साथ में क्या वही हुआ कि नहीं हुआ, वो सोच लेना। अब मैं बात करूंगा, ये है एनपीएस का फॉर्म। तो दोस्तों ये एनपीएस वाला एक कंफ्यूज बना हुआ है। तो देखो एनपीएस का आपको पास फॉर्म लिया जाएगा, एनपीएस लागू होगी, आपकी 10% कटौती भी होगी, कितने रुपए मिलेंगे वो भी मैं आपको अमूमन बता देता हूं। जिसकी 2000 मान लेते हैं कि अगर 2000 रुपए अगर कट रहे हैं आपके एनपीएस में और 2000 रुपए ही आपके मान लेते हैं कि सरकार जमा करा रही है, ठीक है, तो इनका 4000 रुपए मंथली जमा हो रहे हैं, तो उनको जो फंड मिलने वाला है अंत में तकरीबन 50 लाख रुपए तक हो जाएगा, ठीक है। इससे आप एक सिस्टम और होता है इसके अंदर, आप इससे आपकी पेंशन भी करवा सकते हो, तकरीबन 20 से 26 हजार के लगभग आपकी पेंशन एनपीएस के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूं, इस फॉर्म के अंदर आपको देखना है कि ये फॉर्म आपको भरना है एनपीएस के लिए, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। तो इसमें आपको पूरी डिटेल भरवाई जाएगी, एक बड़ा फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर आपके मोबाइल नंबर हो, चाहे आपका एड्रेस हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उससे ये भरवाया जाता है, आपको उसकी तर्ज पे ही आप पे एनपीएस लागू कर रहा है। और जिसके एनपीएस लागू हो रहा है ये सोच लो आपका नियमितीकरण भी 100% होगा। कारण इसके द्वारा ये भर के आप जैसे ही सबमिट करोगे उसके 15 दिन बाद में आपको आपके प्राण नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उस प्राण नंबर ये क्या होता है कि उसमें 12 डिजिट के नंबर मिलेंगे आपको, वो परमानेंट नंबर होते हैं। अब उन परमानेंट नंबर के अंदर चाहे आपकी सेंट्रल के अंदर भर्ती हो या फिर आप कहीं भी कोई भी स्टेट के अंदर जाते हो, तो आपके उन्हीं जो प्राण नंबर होते हैं 12 डिजिट के, वही वहां काम आते हैं, लाइफ टाइम वही रहते हैं। अगर कोई गलती से नया ले लेता है तो उनको वापस चेंज करवाना होता है। ये देखो इस टाइप का आपको ये मिलेगा, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको जो कार्ड मिलेगा, देखो ये रहा, ये प्राण नंबर है क्या, इसकी फुल फॉर्म ये रही, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। देखो ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है आपके प्राण नंबर। तो ये चीज है, ये परमानेंट जो रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है आपको मिलेंगे, 12 अंक का होगा, नाम आपके नाम और आपके ये प्राण नंबर, इस तरह का आपको कार्ड मिलेगा। और उस कार्ड से वही कार्ड आपका प्राण नंबर उसमें शामिल होंगे। उसकी स्टेटस देखने के लिए सबमिट करने के बाद में आपको न्यू रजिस्टर्ड पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी भी मिलेगी, आप सबकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आईडी मिलेगी। उस आईडी नंबर को यहाँ डाल के आप ई कार्ड की तरह भी डाउनलोड कर सकते हो। अब एक सवाल और है कि 25 इसमें क्या है, एनपीएस के अंदर जो पैसा जमा होता है तो उसको क्या निकाल सकते हैं, तो दोस्तों निकाल सकते हैं। आप कितना निकाल सकते हो, 25% निकाल सकते हो, जो राशि है उसका 25%। क्या टोटल 25% नहीं, पूरी आपकी जो रकम बन रही है उसमें आप 3 साल पहले नहीं निकाल सकते हो। 3 साल के बाद में भविष्य में अगर आपको जरूरत पड़ गई, जैसे आप मकान बना रहे हो या बच्चों की हाई स्कूल जो एजुकेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको उसका 25% केवल सरकार के द्वारा 50% दिया जाता है, उसमें से नहीं मिलेगी। केवल आपके द्वारा जो 2000 रुपए कटाए गए थे उनका आपको 25% तक आप निकाल सकते हो, कोई इमरजेंसी हो तो ही, बाकी नहीं निकालना चाहिए। इससे आपकी पेंशन पे फर्क पड़ेगा, आपके पर्सनल फंड पे इसका फर्क पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं कि सरकार है आपके साथ में बहुत अच्छा करने वाली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपको एक नई पे ग्रेड और मिलने वाली है। कौन सी? एक 2800 पे ग्रेड की अभी बात चल रही है कि एक 2800 पे ग्रेड में तब्दील कर दिया जाए, चाहे ट्रेंड हो चाहे अनट्रेंड हो। एक बहुत बड़े तबके को फायदे होने वाला है, नियमितीकरण होगा। और ये जो अनुभव है, 1-3 हो चाहे 1-4 हो, ये चीज भी क्लियर नहीं है कि क्या कर रही है, लेकिन ये कन्फर्म है
कि ये 1-3 हो चाहे 1-4 हो, इसको मिटाने की बात चल रही है। केवल एक फॉर्मूला लगाया जाएगा, जिसने 5 साल काम कर लिया है संविदा पे, उसका नियमितीकरण होगा। अब रही बात ट्रेंड और अनट्रेंड की, अनट्रेंड लोग हैं वो आंदोलन की करने की सोच रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको आंदोलन करने की सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके साथ में आपको भी अच्छी पे ग्रेड पे लगाया जाएगा। 5 साल आपने काम कर लिया है तो आपका भी नियमितीकरण होगा। ट्रेंड वाले में अनट्रेंड में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। आपका फर्क मिटाने के लिए पत्राचार के माध्यम से, ब्रिज कोर्स के माध्यम से आपको ट्रेंड किया जाएगा और आप भी 3600 पे ग्रेड पे लग सकोगे। ठीक है, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आंदोलन की आप सोच रहे हो तो अभी सोच से निकाल दो। आपकी गहलोत सरकार हर बात मानने को तैयार है। ये मैं बात पहले 2800 पे ग्रेड वाली है, इसकी डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा आपको, ये काम होने दो पहले। मैं पहले कई चीजें हैं जो आप चल रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, उसका कुछ न कुछ उसके पीछे कुछ कारण होता है कि वो चीज क्लियर हो जाए। राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री खुद चाहता है कि संविदा कर्मियों का मुझे काम करना है। जिस तरह एक बच्चे से काम करवाया जाता है कान पकड़ के होमवर्क कर, उसी तरह गहलोत है अधिकारियों से काम करवा रहा है कि इसे गुत्थी को सुलझाना ही है। कैसे ही सुलझाओ आप इस चीज में, संविदा कर्मियों वाले में ये आसान काम नहीं हो सकता। आपको आसान लग रहा होगा कि हमारा कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में ये नोट डाल दे और डायरेक्ट परमानेंट कर दे 1,10,000 को। ये सोच से बाहर निकाल दो, ये सबसे पेचीदा काम था और लगभग गुत्थी सुलझ चुकी है। कुछ बाकी है, इन आने वाले टाइम में जुलाई से पहले ये ज्वाइनिंग देने की बात चल रही है। ठीक है, चाहे 3600 पे ग्रेड हो, चाहे 2800 पे ग्रेड हो, चाहे 2400 पे ग्रेड हो, आपका भविष्य उज्जवल होगा, 100% होगा। मैं आपको विश्वास दे रहा हूं कि सरकार आपके साथ में छलावा नहीं करना चाहते। मैं कमेंट देखता हूं उसमें कि सरकार कुछ नहीं है, लॉलीपॉप दे रही, वो दे रही है। मैं कह रहा हूं ये सरकार वास्तव में आपके लिए कुछ कर रही है और आपको कुछ टाइम के अंदर, आपको जुलाई से पहले पहले काम सभी निपटारा हो जाएगा और सबको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जो प्रोसेस चल रही है, जो गहलोत चाह रहे हैं खुद, वो मैं आपको बता रहा हूं। गहलोत सरकार चाहती है कि संविदा कर्मियों को मुझे नियमित करना है और बड़े तबके को नियमित करना है। ये आप सोच रहे हो ना केवल 10% ही नियमित होंगे, बिल्कुल 10% की बात पहले क्लियर हुई थी कि इतने ही लोगों को, अधिकारी क्या है काम करने में थोड़ा ढिलाई बरत रहे हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए कि मुझे बहुत बड़े तबके को खुश करना है। जो मैं बता रहा हूं कि जैसे प्रबोधक 2008 के अंदर जो वंचित रह गए थे, उन वंचित को आज भी उसका दंश झेलना पड़ रहा है। इस सरकार में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई मान लो वंचित रहने, नियमितीकरण से अगर कोई वंचित भी रहता है तो उसकी सैलरी इतनी ज्यादा होगी कि वो ना चाहते हुए भी कांग्रेस को वोट देगा। और एक आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर कांग्रेस सरकार नियमित करती है तो जिस थाली में खाओ उसी में छेद मत करना। मैं कह रहा हूं चाहे कोई भी विचारधारा का हो व्यक्ति, वो गहलोत सरकार को ही वोट देगा, वो क्योंकि वो नियमित कर रहा है और वो इतनी बड़ी सैलरी देगा आपको कि आपने वास्तव में संविदा कर्मी ने किसी ने सोचा तक नहीं था, इतनी सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन आपको वेट करना है, कोई आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जो आंदोलन की बात कर रहे हैं उनसे पूछ लेना, अगर तुम्हारे अंदर 10,000 व्यक्ति एक जगह इकट्ठे करने की आवश्यकता, अगर आपकी हिम्मत है तो वास्तव में मैं आपका साथ दूंगा। मैं खुद जो भी मीडिया कर्मी है उनको लेके आऊंगा, आपकी बात चारों तरफ फैलाने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं 10,000 को बुलाते हैं तो वहां पे केवल 400 बंदे आते हैं, तो ये संगठन को तोड़ना नहीं है। अभी आपकी छवि जबरदस्त बनी हुई है कि एक साथ खड़े हैं सारे, एक ही जाजम पे, एक ही मंच पे, 36 विभागों के अलग अलग कैडर के सब एक जगह हो रखे हैं। यार इन सरकार इस चीज से डर रही है कि ये कभी भी हल्ला बोल सकते हैं, अगर इनके साथ में हुआ तो ये चुनावी माहौल है, इसको खराब कर सकते हैं। इसलिए आपकी छवि जबरदस्त बनी हुई है, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ वेट करो, ट्रेंड हो अनट्रेंड हो चाहे किसी भी विभाग का हो, सबके साथ में न्याय होगा। कुछ वेट करना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि सरकार वास्तव में कुछ करना चाह रही है। ठीक है, और जो अभी एक किसी का नोटिफिकेशन अगर बाकी रहा है एडोप्स वाला, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और
ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसकी नियमावली बन रही है, ये प्रोसेस में है, बिल्कुल प्रोसेस में। आप सोच रहे होंगे टाइम निकाल रहे, टाइम नहीं निकाल रहे, काम चल रहा है। निश्चिंत रहें और भविष्य आपका उज्जवल उज्जवल होगा। हम आपके साथ हैं, जो भी बात होगी आपको मैं इस मंच के द्वारा रखूंगा, और कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आपके साथ में खड़े रहेंगे। और सारी कोर कमेटी है, चाहे शमशेर भालू खां जी है, वो सारे आपका साथ निभाएंगे। सब मिलके काम करना है। थैंक यू दोस्तों।